कि लोग कहते हैं सोराइसिस जड़ से नहीं जाता, क्या ये सही है? हमने एम्स और भी पीजीआई चंडीगढ़ और भी जगह दिखलाए, सब डॉक्टर बोलता है ये जड़ से नहीं जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं मित्रों। शरीर भोजन से बना है। शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। तो अगर हमको सुधारना है तो क्या ये काम खाली दवा से हो जाएगा? नहीं। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दोगे तो कैंसर भी चुटकी बजाते जाएगा। जनरली आप अगल बगल सुनिएगा, लोग बोलता है कि हमको सोराइसिस धर लिया, हमको कैंसर धर लिया। आप जो बोल रहे हैं कभी सोच के देखें आप क्या बोल रहे हैं। आप पूरा गलत बात बोल रहे हैं। आपका कहना है सोराइसिस आया और आपको पकड़ लिया, गलत बात। आप सोराइसिस को पकड़े हुए हैं। सोराइसिस क्यों हुआ? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी नहीं चलाना मत भरिए पेट्रोल, शरीर नहीं चलाना मत खाइए चीनी। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचिए, क्योंकि ये खाना अब इंसान के लिए जहर बन चुका है, क्योंकि इंसान मेहनत छोड़ दिया। तो आदमी के बदले कौन मेहनत करता है? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी चला गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। किसान बैठ के तमाशा देखता, ट्रैक्टर से खेत जुताता। इसीलिए अब इंसान को चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। ये खाने से बचना होगा, क्योंकि ये खाना उसके लिए है जो 8 घंटा लगातार कुदाल चलाता हो, जो 8 घंटा लगातार पीठ पर बोझा ढोता हो, जो 8 घंटा लगातार वेट लिफ्टिंग करता हो, जो 8 घंटा लगातार तैराकी करता हो, जो 8 घंटा लगातार साइकिल चलाता हो। उसको बिल्कुल नहीं सोचना मित्रों, कुछ भी खा सकता। लेकिन अगर आप 2 ही घंटा साइकिल चलाते, 2 ही घंटा तैराकी करते, 2 ही घंटा कुदाल चलाते, 2 ही घंटा डांस करते, 2 ही घंटा जिम करते, तो आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुचना मूंग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। लेकिन 24 घंटा में रोटी कितना मिलेगा? केवल 2, एक सवेरे और एक रात। दोपहर में मात्र 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उसना चावल मार निकालो तसला वाला। 2 रोटी और 2 मुट्ठी चावल में पेट नहीं भरा तो क्या खाली पेट रह जाइएगा? बिल्कुल नहीं। दाल तो अनलिमिटेड पी सकते, हरा सब्जी अनलिमिटेड खा सकते, साग तो अनलिमिटेड खा सकते, अंकुचना मूंग तो अनलिमिटेड खा सकते। क्या पेट इन चीज़ों से नहीं भरा जा सकता? बिल्कुल भरा जा सकता। लेकिन अभी तक आप पेट भर रहे थे रोटी से, पेट भर रहे थे आलू से, पेट भर रहे थे दूध से, पेट भर रहे थे चीनी से, पेट भर रहे थे गुड़ से। अब ये सब खाना छोड़ दीजिए। आप पेट भरिए दाल से, आप पेट भरिए हरा सब्जी से, आप पेट भरिए अंकुचना मूंग से, पेट भरिए खीरा टमाटर से। आप यकीन मानिए जादू हो जाएगा। ये सोराइसिस तो जड़ से जाएगा ही। आप नहीं टहलते थे, 2 घंटा रोज टहलिए, नियम बना दीजिए। कुछ भी हो जाए 2 घंटा मतलब 2 घंटा, तो बीमारी जड़ से जाएगा। चूंकि डॉक्टर इन सब चीज़ों पर जोर नहीं देते, इसीलिए आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल देते कि जड़ से नहीं जाएगा। और ऐसा डॉक्टर इसलिए भी बोलते क्योंकि मेडिकल साइंस कहता ऐसा इलाज करो बेटा कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, ये धंधा चलता रहे। ये मेडिकल साइंस धंधा बन चुका है, कोई किसी से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए ऐसा करते। लेकिन ऐसा डॉक्टर समाज में क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। इस दुनिया में मरीज या तो अहंकारी है जो बदलना नहीं चाहता, या तो मूढ़ है जो उतना दूर तक सोचना नहीं चाहता। इसीलिए जैसा डिमांड है, मरीज डॉक्टर को जाके बोलता सर हमारे पास अरबों रुपया है, आप दवा लिख दीजिए हमको, लेकिन भोग विलास मत बंद करने बोलिए, हमको परहेज मत बताइए, चुपचाप दवा लिख दीजिए। वैसा आदमी तो यही कहना चाह रहा है कि हम भोग विलास नहीं छोड़ेंगे, फिर भी ठीक करो। ये तो संभव ही नहीं है। ये असंभव का असंभव बनाने चले हैं। भले सोराइसिस को कुछ दिन के लिए कंट्रोल कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा, दूसरा बीमारी धर लेगा। तो चला आप हार्ट अटैक से मर गए, आप लकवा से मर गए। किसी भी सोराइसिस के रोगी को हार्ट अटैक और लकवा और कैंसर होने की संभावना सामान्य मनुष्य की तुलना में कम से कम 10 गुना ज़्यादा होता। ये बहुत सारे शोधों से प्रूव भी हो चुका है। लेकिन बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। जड़ ही काट दो, भोजन में चेंज कर दो, बीमारी कहाँ बचेगा? न सोराइसिस बचेगा, ना और कोई बीमारी बचेगा। इसीलिए भोजन बदल दीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, साग जम के खाइए, अंकुचना मूंग जम के खाइए, रोज टहलिए। दूसरी बात, आपको सोराइसिस ही खाली नहीं होगा, पूरा जांच कराइए। CBC, LFT, KFT, TSH, NTTPO, CRP, SONA, कार्सिनोम, रिकमेंडेशन, अल्फा फीटोप्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन,
ये डी डायमर सारा जांच कराइए, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जब देखिएगा डर जाइएगा रिपोर्ट देख के, आपको 5 गड़बड़ी और भी निकलेगा, और वो सब भी ठीक हो जाएगा यदि आप भोजन बदल दीजिएगा, क्योंकि जब जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा नहीं काटना होगा। तो इसीलिए ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि सोरियासिस छुआछूत का रोग है, सोरियासिस से आप दूसरे के साथ रह सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मिथ ये निकाल दीजिए कि सोरियासिस जड़ से नहीं जाता, बिल्कुल जड़ से जाता, लेकिन वो तभी जड़ से जाएगा जब आप भोजन सुधारिएगा। आप बोलेगा नहीं सर हम 2 रोटी नहीं, हम एक दिन में 8 रोटी खाएंगे, हम नहीं टहलेंगे, हम 10 मिनट टहलेंगे, तब तो निश्चित रूप से जड़ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सुधारने को तैयार हैं, बीमारी जाने को तैयार है, याद रखिए बीमारी आपको नहीं पकड़ा है, आप बीमारी को पकड़े हैं और बोल रहे हैं कि बीमारी हमको जा ही नहीं रहा, तो बिल्कुल सुधर जाइए, चला जाएगा, क्योंकि शरीर तो भोजन से बना था। तो ये सब मिथ को निकाल दीजिए, जड़ से जाता। और सोरियासिस में तो गठिया भी होगा और आपको आगे चल के और भी बीमारी होगा, तो भोजन सुधार दिएगा, सब बीमारी जड़ से जाएगा। ये सलाह एक चमड़े का डॉक्टर तो आपको दिया जिसका नाम है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, लेकिन साथ ही साथ ये एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी है। तो होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट का सलाह था मित्रों। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भूले भटके पर ये मानवता को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। वो इतना समय देने के लिए धन्यवाद।